हेलो फ्रेंड, हर देश के लिए आर्मी फोर्सेज होना गर्व की बात है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्सेज को तैयार करते हैं और इन्हीं स्पेशल फोर्सेज की वजह से सीक्रेट मिशन हो या फिर सर्च ऑपरेशन और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी जीत ली जाती हैं। पूरे विश्व के देशों में अपनी अलग अलग कमांडो फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से वह दूसरे देशों के आतंकी हमले और लड़ाइयों से सुरक्षित रहते हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्या आपको पता है भारतीय कमांडो फोर्सेज इतनी ज्यादा अलर्ट है कि अचानक हुए आतंकी हमले को भी आधे घंटे के अंदर संभाल लेती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्वेट कमांडो। इसका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। देश के सबसे स्मार्ट पुलिस कहलाने वाले दिल्ली पुलिस की आतंकवादी निरोधक यूनिट यानी स्पेशल सेल, जो आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकवादियों को धर पकड़ने के लिए खास तौर पर काम करती है। उसी स्पेशल सेल के अंतर्गत ये स्वेट कमांडो यूनिट तैयार की गई है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अभी तक स्पेशल सेल में कुल 199 कमांडो मौजूद हैं, जिसमें 36 महिला कमांडो को पहली बार भर्ती और खास तौर पर ट्रेनिंग की गई है। वहीं दूसरे नंबर की फोर्स है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं और यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है और इनको मानसिक रूप से भी पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। मार्कोस के द्वारा आज तक जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं वह पूरी तरह से सफल रहे हैं और इन्होंने आज तक अपना एक भी जवान नहीं खोया है, जो कि एक बड़ी बात है। मार्कोस कमांडो के हाथ और पैर बांध देने के बाद भी वह तेजी से तैर सकते हैं। मार्कोस कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से गिने जाते हैं। वहीं तीसरे नंबर की फोर्स है कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर की फोर्स है और इसका गठन 2008 में किया गया था और यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। यह स्पेशल फोर्स जंगल में बिना मदद के 11 दिनों तक लड़ सकती है। कोबरा फोर्स के कारनामे ज्यादातर गुप्त ही होते हैं और इसके कमांडो घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। वहीं कोबरा कमांडो केंद्रीय और रिजर्व पुलिस की स्पेशल फोर्स है। इन्हें वेश बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं चौथे नंबर की फोर्स है फोर्स 1 कमांडो। इनके जवान बहुत फुर्तीले होते हैं। फोर्स 1 कमांडो तेजी से एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में मुंबई आतंकवाद हमले के बाद बनाया था और यह कमांडो किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मात्र 15 मिनट के अंदर आतंकी को मार गिराते हैं। फोर्स 1 कमांडो वर्ल्ड की सबसे तेज कमांडो फोर्स है। वहीं 5वीं फोर्स है घातक कमांडो फोर्स। कारगिल के युद्ध में भी इन कमांडोज का साथ रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस फोर्स का गठन 1965 में हुआ था। इन्हें 40 से 50 किलोमीटर तक चलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हाथों में गन लेकर और पीठ में 20 केजी वजन के साथ इन्हें दौड़ाया जाता है। घातक फोर्स के जवान इतने शक्तिशाली व ताकतवर होते हैं कि इनका एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। वहीं 6वें नंबर की फोर्स है एनएसजी कमांडो। भारत के सबसे वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा का और आतंकवादी हमलों से बचाव के जिम्मेदारी एनएसजी को दी जाती है। एनएसजी कमांडो हमेशा काले नकाब और काले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। भले ही इनके हाथों में हथियार न हो, लेकिन यह दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादी द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी हमलों के हमला करने के तरीकों को रिसर्च की जाती है और यह फोर्स दुश्मनों से लड़ने के लिए ज्यादा सक्षम मानी जाती है। वहीं 7वें नंबर की फोर्स है एसपीजी कमांडो। एसपीजी कमांडो को खास तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए चुना जाता है। एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो फोर्स का गठन हुआ था। एसपीजी के जवानों का चयन पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी से किया जाता है। एसपीजी फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वहीं 8वें नंबर की फोर्स है गार्ड कमांडो। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि कैसे आतंकवादी की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालना है। एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए 2004 में इसका गठन किया गया था। गरुड़ कमांडो युद्ध के दौरान आतंकियों की सीमा के पीछे काम करने के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है। हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए भी इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं 9वीं नंबर की फोर्स है पैरा कमांडो। भारतीय सेना की पैरा यूनिट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान, दुश्मन को ढूंढने और मार गिराने का काम ये कमांडो करते हैं। इस कमांडो फोर्स का गठन भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई लड़ाई के दौरान हुआ था। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35 हजार की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकते हैं। ये भारतीय सेना में मात्र एक ऐसी फोर्स है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है और इनकी ट्रेनिंग के समय 60 से 65 किलो वजन लाद कर कई किलोमीटर की दौड़ भी करवाई जाती है। वहीं ये
कमांडो दुश्मन को धोखा देने के लिए खास ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इनका हल्का रंग रेत में और गाढ़ा रंग झाड़ियों में छिपने में मदद करता है। वहीं 10वें नंबर की फोर्स है CISF। CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था। मुंबई और दिल्ली जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट CISF फोर्स की निगरानी में रहते हैं। CISF को खास तौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल जगहों पर खड़ा किया जाता है। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनको तैनात किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को 10 कमांडो फोर्सेस के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।